The NLSAT exam is finally over. I had asked a lot of students कि आपका पेपर कैसा गया है on different platforms and based on the input that I have received उसके basis पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि generally में पेपर लोगों का कैसा गया है and मेरा क्या opinion है इस पेपर को लेके. Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law based examinations and welcome to Law Digest. पार्ट ए की अगर बात करें तो पार्ट ए में आपके पैसेजेस आए थे कॉफ़ी को लेके विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज काफ़ी स्टैटिक टाइप टॉपिक था और उसके जो क्वेश्चंस भी थे वो भी थोड़े स्टैटिक थे. ऑल्दो यू नो जो सीसीडी वाली न्यूज़ है इट पर्टेन्स टू द सीईओ जिन्होंने सुसाइड किया था 2019 में. ऑल्दो उनकी वाइफ अब फंक्शन कर रही हैं एज अ सीईओ एंड उनका अपॉइंटमेंट 2022 में हुआ. बट इट वॉज द इनिशियल मंथ्स ऑफ 2022 एंड इट वॉज सरप्राइजिंग कि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए. Personally, I also went to the exam center. I had checked the whole paper to see basically कि क्या questions कैसे पूछे गए हैं, क्या level है पेपर का. तो सबसे पहले when I saw the coffee question, I was sort of disappointed कि इतनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है कंट्री में, इतने डिबेटेबल टॉपिक्स पे ऑलरेडी चल रहा है एंड व्हाई सच अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. देन भूता कोला जो हमने कांतारा मूवी में देखा था डेटीज और वर्शिप के ऊपर, स्पिरिट्स वर्शिप के ऊपर, वो वहाँ से एक पैसेज आया. पैसेजेस आई वुड से कि मोस्टली इजी ही थे कंसिडरिंग अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. मेरा अपना ओपिनियन के हिसाब से भी मुझे ईजी लगा बट एक दो पैसेज थोड़ा लगा कि हाँ टेक्निकल है, स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी. एक तो जो हमारा क्रोमोसोम वाला पैसेज था, डीएनए जीन्स वाला पैसेज, वो आई थिंक थोड़ा टेक्निकल हो गया था सबके लिए. देन एसआरके वाला पैसेज आया था अगेन विच यू नो अगेन आई फेल्ट कि कितनी ज़्यादा एनएलसैट एग्जामिनर्स जो हैं क्या इतना ज़्यादा मूवी देखते हैं और उन्हें लगता है कि मूवीज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट. दैट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी एंड एज आई मैंशनड ऑन द ग्रुप, मुझे ऐसा लग भी रहा था कि प्रॉब्ली यू नो आई शुड राइट एन ईमेल टू NLS Bangalore कि दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ यू नो टॉपिक्स दैट वी एक्सपेक्ट यू टू आस्क द स्टूडेंट्स. And SRK वाला क्वेश्चन although it revolved around castes and things like that, but उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे थे weird कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी SRK की कौन सी थी. अब ये एक लॉ स्टूडेंट के लिए जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. दिस इज सच अ मनी ड्रिवन क्वेश्चन. आई फेल्ट कि इसकी कोई नीड नहीं थी. देन जो उनके सन है आर्यन खान, उसके जो केस था नारकोटिक ड्रग्स के ऊपर, आई थिंक वो जनरली हर लोग यू मस्ट हैव बीन एबल टू सॉल्व इट ऑल्दो इट पर्टेन्स टू 2021 बिकॉज जब लास्ट ईयर 2022 का NLSAT एग्जामिनेशन लोग दे रहे थे तब मैंने इस पे पैसेज दिया था इन द मॉक्स, आई रिमेंबर क्लियरली. एंड तब ये क्वेश्चन तब पूछा गया था एंड अगेन नाउ इट इज फीचर्ड इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन विच इज़ 1 year लेटर एंड सरप्राइजिंग. बट इट्स ओके बिकॉज ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा नोन थी तो आपको पता ही होना चाहिए था. ऐसे ही 2020 का हाथरस गैंग रेप केस जो था वो फीचर किया था इन दैट UN वाला कास्टिज्म रेसिज्म वाला पैसेज. देन एक रनिंग के ऊपर पैसेज था, फेयरली इजी पैसेज, एंड एक फेमिनिज्म रिलेटेड पैसेज था. देन कुछ क्वेश्चंस जो मुझे जैसे ये SRK वाले क्वेश्चंस आई रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दे वर देयर. बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो कुछ थोड़े वियर्ड से क्वेश्चंस थे, बर्थ प्लेस ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, तो ये थोड़े स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे. इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे विच वर एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियो में कि विमेन रिलेटेड जो आर्मी में विमेन है उनको कॉम्बैट पोजीशंस में अब डाला गया है. वी हैड स्पोकन अबाउट इट. तो वो क्वेश्चन एक्चुअली में फीचर किया. देन कूनो नेशनल पार्क के बारे में मैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स वीडियोस में, करंट अफेयर मॉड्यूल में भी जो आपका है उसमें इट वाज ऑलरेडी देयर, सो आई होप यू गाइस गॉट इट करेक्ट. देन जो मैंने इंपॉर्टेंट PDF आपका इनरोल्ड स्टूडेंट्स का डाला था उसमें मैंने नोबेल प्राइजेस डाले थे एंड फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज डाला हुआ था एंड वहाँ से क्वेश्चन भी आ गया. सो सम क्वेश्चंस आई फील वर इजी एंड
इंडियन नेशनल रिकॉर्ड 100 मीटर स्प्रिंट जो रिकॉर्ड अभी बना था अप्रैल 2022 में, ऑल्दो अप्रैल 2022 का है, बट यूसी की करंट अफेयर्स और पहले का भी पूछा जा रहा है, जो बहुत सिग्निफिकेंट करंट अफेयर्स है, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. But yes, apart from the current affairs questions that were there and these GK questions, I felt कि जो बाकी के inference based questions थे, strengthening, weakening argument, central idea of the passage, some phrases related questions, English related, they were quite doable. They were easy. It was understandable. The options were also not very confusing कि बहुत close options हैं and difficulty हो रही है to select. They were quite doable, I felt. And as I said कि पेपर लेंदी था, one thing that I felt was कि which really annoyed me कि एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने किसी को ये भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, एटलीस्ट इन द रूम वेर आई वॉज, दैट द क्लॉक वॉज अबाउट टू स्ट्राइक 10 एंड उससे पहले उन्होंने रोल नंबर फिल कराना या सिग्नेचर्स कराना वो सब नहीं किया था. एंड सडनली आई रियलाइज्ड इट वाज ऑलरेडी, आई जस्ट चेक माई वॉच, आई थॉट कि अभी टाइम है तो मे बी ही इज गोइंग टू से इट, एंड आई चेक माई वॉच, इट वाज 9:55 एंड आई सेड कि अभी तो 5, इन माई हेड आई थॉट कि अभी 5 मिनट बचे हैं, एंड ऐसे तो स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होगा इफ यू नो दे आर टोल्ड कि after 10 only you will open the seal and you will fill in your OMR sheet, because it does take time. Those 1 minute for this examination does count because it's a lengthy examination. So actually I had to interject and ask him politely कि क्या हम we can probably fill the forms, अपना जो भी हमें डिटेल भरनी है वो फिल कर सकते हैं, because उसमें फिर टाइम वेस्ट होगा एग्जामिनेशन में. एंड thankfully he agreed to it and he told everybody to fill in the details. So मेरे को लगा कि थोड़ा सा मैनेजमेंट में ये इशू है. आई थिंक यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस शुड बी गिवन एट ऑल द टेस्ट सेंटर्स, ताकि स्टूडेंट ऑलरेडी इतने प्रेशर में है एंड थिंग्स माइट नॉट स्ट्राइक टू स्टूडेंट्स. आई वॉज एबल टू से बिकॉज क्योंकि आई वॉज नॉट रियली कंसर्न अबाउट द पेपर, बिकॉज मुझे वो अटेम्प्ट नहीं देना है विथ सीरियसनेस. बाकी स्टूडेंट्स, आई कुड feel the pressure amongst the students, and itna cheese, all these things, I think they should bear this in mind when the students are attempting the paper. And random आप जो इन्विजिलेटर्स कॉपी छीनते हैं लोगों की, वो भी नहीं होना चाहिए. आई गेस रोल नंबर वाइज ही आपको वो करना चाहिए, सो टू बी फेयर. एंड वो एक दो चीज़ें डिस्क्रिपेंसी मुझे लगी थी. देन जो रेसलिंग को लेके जो प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट जो केस चल रहा है, जो कमेटी है मैरीकॉम के अंडर लीडरशिप ऑफ मैरीकॉम, तो वो अभी बहुत prevalent issue चल रहा है already. So things like these, they were easy, they could have been dealt with. मैंने स्पेशली आपको जो लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट टिप्स वगैरह दिए थे, वहाँ पे मैंने बोला था कि अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स और ये सब इंपॉर्टेंट है. करंट अफेयर्स की मैंने वीडियो बनाई थी रादर एनएलसैट के ऊपर कि स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो करंट अफेयर्स को डील करने के लिए क्या करें. वहाँ पर मैंने बोला था अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछ गए हैं. बुक्स एंड ऑथर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो आपने देखा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे भी क्वेश्चन आए, अवार्ड्स अपॉइंटमेंट पे भी काफ़ी क्वेश्चन थे. एंड अवार्ड्स मोर सो रिवॉल्व्ड अराउंड द मूवीज़. एंड हमने डिफरेंट जो भी अवार्ड्स थे, नोबेल प्राइज़ है, कांस वाला अवार्ड है, इन पे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं. बाकी बात करें लीगल रीजनिंग की, स्टूडेंट्स हैव सेड कि यस पेपर कुछ स्टूडेंट्स को लेंदी लगा है, एंड many students have left the essay also, which was really surprising because essay की सबसे ज़्यादा weightage थी 15 marks की. So I had thought कि लोग part B पहले करेंगे and at least essay they will do first, but it's okay, you need not panic अगर आपका essay छूट गया है. Maybe you've performed well with the other questions and it's quite doable. I'm not discussing the whole paper here because अभी आपका पेपर आने ही वाला है. एनएलसैट का एनएलएस बैंगलोर की तरफ से प्रॉम्प्ट आ चुका है कि 7:30 तक आपके आंसर की वगैरह रिलीज करती जाएगी. सो पेपर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे. अदरवाइज अगर हम पार्ट बी की बात करें, फेयरली इजी क्वेश्चंस
जहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ प्री नेटल सेक्स जो फीटस का होता है उसके ऊपर क्वेश्चन था. देन देयर वाज अ लॉ रिलेटिंग टू डिस्क्रिमिनेटरी लॉज कैसे होते हैं एंड प्रमोशंस को लेके. देन सोशल मीडिया, ये एक्चुअल में लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस जो थे, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो मेंशन दिस ऑन द ग्रुप की मॉक से जो लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो दे वर क्वाइट सिमिलर. सोशल मीडिया वाला मैंने एक्चुअल में डाला हुआ था कि सोशल मीडिया पे पिक्चर पोस्ट करना या कमेंट पोस्ट करना एंड प्राइवेसी जो है इशू की. देयर वाज अ फीमेल हु वाज ट्राइंग टू बुक अ रेस्टोरेंट, अ टेबल एट द रेस्टोरेंट, जहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स दी गई थी एंड द होटल वाज यूजिंग दोज डिटेल्स फॉर मार्केटिंग एंड सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वाज देयर. सो आई होप कि जिन्होंने मॉक किए हैं उनके लिए थोड़ा वो आसानी हो गई होगी कि आपके पास प्री कंसीव्ड आपके पास एक आंसर होगा वहाँ पर देने के लिए. देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे भी क्वेश्चन आया था जहाँ पे ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार मैं प्रैक्टिस करा चुकी हूँ इन द मॉड्यूल ऑल्सो इन द केस स्टडीज. देन असाइलम की असाइलम इज बेसिकली अ पीरियड जब आप रेफ्यूज ले लेते हो, अपनी कंट्री से भाग जाते हो अगर देयर इज अ फियर ऑफ परसिक्यूशन इन योर कंट्री. सो उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आया था. सो इट वाज क्वाइट डूएबल. इन द ऐसे पार्ट ऑल्सो मैंने मॉक में आपके साथ मैरिज वाला जो ऐसे है वो दिया था 18 to 21 ईयर्स को लेके कि मैरिजेबल एज को इंक्रीज किया जाना चाहिए. एंड वी सॉ कि ऐसे जो है चाइल्ड मैरिज के ऊपर आया. एंड आई एम गेसिंग कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव अटेंडेड चाइल्ड मैरिज वाला क्वेश्चन बिकॉज इट वाज इन द न्यूज ऑल्सो एंड काफ़ी अवेयरनेस रही है इसके बारे में. देन चैट जीपीटी मैंने मॉक 1 में ही चैट जीपीटी पे आपको ऐसे दिया था, ऑल्दो दैट वाज करंट अफेयर्स बेस्ड. एंड यहाँ पर अलग तरह से एनालिटिकल रीजनिंग चैट जीपीटी टॉपिक आया. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट चैट जीपीटी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर. इट वाज इन द सैम्पल क्वेश्चंस ऑल्सो एंड वी सॉ द एसे फ्रॉम देयर. देन आईपीआर वेबर ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन था. सो आई होप कि आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए होंगे. मोस्टली जो फीडबैक स्टूडेंट्स का ये ही है कि पेपर वॉज मॉडरेट. येस, आई वुड ऑल्सो से कि ईजी टू मॉडरेट के बीच में था. आई वुडंट से कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था पेपर. एंड आपका पार्ट ए जो है, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन है कि पार्ट बी इवैल्यूएट होगा कि नहीं. तो पार्ट बी आपका इवैल्यूएट होगा अगर आपका 75th परसेंटाइल आप अचीव कर चुके हो एंड योर मार्क्स आर मोर देन 0. तो ऑब्वियसली दे विल बी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका 75th परसेंटाइल बनेगी एंड तो आपका पार्ट बी इवैल्यूएट होगा. एंड जस्ट इन केस आपको अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. ऑल्सो लेट मी नो कि थ्रू आउट द ईयर लाइक इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर मी ऑल्सो कि हम पूरे साल इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा चुके हैं. एंड इट वाज गुड टू सी कि कुछ क्वेश्चंस और जो हमारे डिस्कशंस हैं, हमारे मॉड्यूल्स हैं, वहाँ से द क्वेश्चंस वर देयर. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइज बेस्ड ऑन द वीडियोज दैट वी हैव पोस्टेड, वर दे ऑफ एनी हेल्प टू यू because we also plan to teach further for NLSAT 2024. तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हमको जानने में आसानी होगी कि क्या एक्चुअल में आपकी मदद हो रही है और हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं. ऑल्दो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में हैं विच आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट फॉर द नेक्स्ट बैच. But let me know how have the YouTube videos helped you or mocks helped you, or in case you were enrolled, how has it really helped you. And in a separate video we are going to discuss the paper. फॉर नाउ आई वुड से कि थोड़ा आप चिल कीजिए. आई होप आपने और बैकअप एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरे हुए हैं. नहीं भरे हैं तो 5 मई की अभी तक डेट है स्वीट पीजी एग्जामिनेशन की, जहाँ से DU BHU जैसे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है. सो जस्ट इन केस यू फील दैट योर NLSAT पेपर हैज़ नॉट गॉन वेल, आई वुड एडवाइज यू टू फिल दोज फॉर्म्स इन केस यू आर प्लानिंग टू ऑब्वियसली मेक अ करियर इन लॉ. एंड प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म्स भी भर दीजिए. एंड दैट इज़ इट. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. लेट मी नो कि आपके रिजल्ट्स कैसे आते हैं. एंड वील मीट इन अ डिफरेंट वीडियो ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज यू मस्ट हैव नोटेड कि इंस्टाग्राम पे डिस्कस करे हुए टॉपिक्स भी पेपर में दे फाइंड देयर वे. एंड it's actually important to stay legally updated. Although there were areas which I felt कि
न्यूज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आए. It revolved around movies and static concepts also, but kahin kahin we could find those droplets of the law and the legal current affairs that we discussed, and I hope it helped you. So see you in another video.